अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपकी? उम्मीद है आप ठीक ठाक हैं। हिबिस्कस, चाइना रोज़, गुड़हल, कई नाम हैं इस पौधे के। मुख्तलिफ़ जगह पे इसके मुख्तलिफ़ नाम हो सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको ज़्यादा हिबिस्कस के नाम से ही जानते हैं। और आप लोग के इलाके में इसको क्या कहा जाता है, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे पास इसके इस टाइम पे 5 से 6 हैं पुराने पौधे, और एक जो है वेरीगेटेड वाला मैंने जो है वो न्यू ऐड किया था। पूरी गर्मियाँ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि इसने कितनी ज़बरदस्त फ्लावरिंग की थी, और अभी देखें इसके ऊपर दोबारा से स्प्राउटिंग हो चुकी है। यहाँ पे ये वाला भी देखें। तो मैं आज आप लोगों के साथ इसकी कंप्लीट केयर शेयर करने लगी हूँ कि अगर आपके इसके ऊपर फ्लावरिंग नहीं होती या नई पत्तियाँ नहीं आती तो आप लोग इसके ऊपर कैसे काम कर सकते हैं, ताकि आपको भी गर्मियों में इसके ऊपर से फ्लावरिंग मिल सके और आप भी पूरी गर्मियाँ इसकी फ्लावरिंग को एंजॉय कर सकें। अगर पौधे रखे हुए हों और फूल ना दें तो बहुत बुरा लगता है। तो आपने कुछ 10-12 आसान काम है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, आपने बस वो काम कर लेने। तो फिर आपका यकीन माने पूरी गर्मियाँ जो है वो हिबिस्कस के ऊपर फ्लावरिंग ख़त्म ही नहीं होगी। इसका फूल इतनी जल्दी स्प्रेड भी नहीं होता, पूरा दिन खिलता है, और कभी कभी मेरे पास तो 2 से 3 दिन भी टिक जाता है। तो मैं आज आप लोगों को बताती हूँ, और एंड पे कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र बताऊँगी जो बहुत ही आसान है, और आप अपने हिबिस्कस को डालेंगे तो आपका हिबिस्कस जो है बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग और बड से भर जाएगा। सबसे पहले चेक कर लें कि आपके हिबिस्कस के ऊपर ना देखें इस तरह की नई पत्तियां जो हैं वो आना शुरू हो गई हैं या नहीं हो गई, क्योंकि सर्दियां इसके लिए डोरमेंसी होती हैं, सर्दियों में ये आराम करता है और हम इसको कर देते हैं हार्ड प्रून। देखें मैंने भी इसकी ये देखें इतनी मोटी मोटी टहनियाँ जो हैं वो कटिंग कर दी थी। जब हम इतनी मोटी मोटी कटिंग करते हैं इसी को कहते हैं, इतनी मोटी मोटी टहनियाँ जब हम हार्ड प्रून करते हैं तो इसी को कहते हैं हार्ड प्रूनिंग करना, मतलब मोटी टहनियाँ काट देना। छोटी मोटी जब हम टहनियाँ काटते हैं तो उनको कहते हैं पिंचिंग करना। जैसे ये है, हम यहाँ से इसको पिंच कर दें। लेकिन मैंने अपने सारे पौधों को हार्ड प्रून किया था, क्योंकि सर्दियों में इनको संभालना ख़ासा मुश्किल हो जाता है, और मुझे इसके ऊपर नई ब्रांचेस चाहिए थी, क्योंकि ट्रंक तो इनके काफ़ी ज़्यादा मोटे हैं, और मैंने इनको पॉट भी बड़े दिए हुए थे और ये लंबे काफ़ी हो गए थे, तो मुझे इनको बुशी करना था, तो इसलिए मैंने दिया इनको हार्ड प्रून। अक्सर ये होता है कि आप लोग हिबिस्कस मेरी तरह ला के थक जाते हैं और फ्लावरिंग नहीं करते, क्योंकि हम आउट ऑफ सीज़न इसको लेके आते हैं। जब हम आउट ऑफ सीज़न किसी भी प्लांट को अपने गार्डन में ऐड करते हैं नर्सरी वाले, तो उसको बेच देते हैं। उनके पास वो सही रहते हैं, क्योंकि वो वहाँ प्लांट के अंदर होते हैं। प्लांट को भी शौक़ लगता है एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने का। जब हम आउट ऑफ सीज़न किसी भी प्लांट को लेके आते हैं तो उसको शौक़ लगता है, और बाज़ औक़ात प्लांट मर जाता है या फिर उसकी ग्रोथ ही रुक जाती है। तो अभी बेस्ट सीज़न है, आप लोग नर्सरी में जाएं, बहुत ज़बरदस्त। वहाँ पे आपको इस टाइम पे मुख्तलिफ़ कलरों में प्यारे प्यारे हिबिस्कस मिल जाएंगे, वेरीगेटेड भी और देसी भी, चाइना, सारे मिल जाएंगे। अब हम जी मज़ीद आगे चलते हैं नंबर 3 पे। तो हमने इस प्लांट को अगर हमने सर्दी से बचा लिया है तो अब इसको हमने रख देना है फुल डे की सनलाइट में, क्योंकि ये गर्मियों का पौधा है और फूल इस पे तभी खिलते हैं जब हम इसको सारा दिन की धूप देते हैं। 2-4 दिन की अगर हम इसको 2-4 घंटे की अगर हम इसको धूप देते हैं तो वो इसके ऊपर काम नहीं करेगी। हमने इसको फुल डे की सनलाइट देनी है। मेरा ये प्लांट यहाँ पे मैंने रखे हुए हैं, शाम के 4 बज रहे हैं और अभी तक इनके ऊपर धूप है। अब बारी आ गई जी, हम अपने प्लांट को रिपोर्ट करना चाहते हैं। रिपोर्टिंग का जो बेस्ट टाइम है, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, रिपोर्टिंग का जो बेस्ट टाइम होता है वो फरवरी में होता है। लेकिन अगर आप लोग करना चाहते हैं तो थोड़ा रिस्की होगा, लेकिन आप लोग अभी भी इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। लेकिन आप इसकी रूट को प्रून नहीं कर सकते, मतलब इसकी जो रूट्स हैं आप उनको काट नहीं सकते। रूट के काटने पर आपका प्लांट मर जाएगा। थोड़े बहुत चांस हैं कि वो चल जाए, लेकिन ज़्यादा आप कोशिश करें कि इसकी सिर्फ अगर आप रिपोर्टिंग करना चाहते हो तो कर लो, लेकिन इसकी रूट को ना छेड़ें और रूट बाउल को भी ना छेड़ें, और इसको जल्दी जल्दी रिपोर्ट कर लें। लेकिन बेस्ट टाइम जो है वो फरवरी है। अब बात करते हैं जी हमने इस प्लांट को मिट्टी कैसे देनी है। हमने इसके लिए जो भी प्लांट हैं हमने उसके लिए वेल ड्रेन मिट्टी तैयार करनी है। ऐसी मिट्टी जो पानी अपने अंदर जो है वो खड़ा ना रखे और पानी जो है ड्रेन आउट हो जाए, या बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी भी ना हो जो हमारे प्लांट की जो जड़ें हैं वो चल ना सकें। अक्सर हम नर्सरी से जो प्लांट लाते हैं ना, उसके बाद जो छोटा सा इतनी सी मिट्टी होती है ना, वो बहुत चिकनी होती है, उसको चेक लाजमी किया करें। अगर आप नर्सरी से ला रहे हैं तो आप वो वाली मिट्टी जो है वो उसको हटा दें, और अच्छी कंपोस्ट वाली किचन कंपोस्ट से मिट्टी, अगर ऑर्गेनिक करते हैं तो किचन कंपोस्ट से आप मिट्टी तैयार करें। रेत, किचन कंपोस्ट और जो आम हमारी गार्डन की मिट्टी होती है
और अपने प्लांट को दे दें तो वो मिट्टी जो है वो इसके लिए काफ़ी बेस्ट रहती है। अब जी हम क्या करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमने सर्दियों में अपने प्लांट को कटिंग करना भूल गए थे तो अब हम अपने प्लांट को कटिंग कर दें, लेकिन अब हम अपने प्लांट को हार्ड प्रूनिंग नहीं कर सकते। जो इसकी इस तरह की छोटी वाली टहनियाँ हैं, बारीक वाली टहनियाँ, हम ये काट सकते हैं थोड़ी थोड़ी, लेकिन हम इस तरह की मोटी टहनियाँ जो हैं, इस तरह की इन टहनियों को हम हार्ड प्रूनिंग इस टाइम पे नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम जो है हार्ड प्रून करने का अपने पौधे को वो चला गया है। अगले पॉइंट पे आ जाते हैं जी। अब हमने अपने प्लांट के इस तरह के जो पुराने पत्ते हैं, नए पत्ते जब निकलना शुरू हो जाएं तो हमने अपने प्लांट के ऊपर जो बचे खुचे पत्ते हैं ना, हमने उनको हटा देना है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमारे प्लांट के ऊपर कीड़े मकोड़े जो हैं उनका असर ख़त्म होगा। अगर पुराने पत्तों के ऊपर कोई कीड़ा मकोड़ा रेस्ट कर रहा है तो वो भी हट जाएगा और हमारा प्लांट बिल्कुल न्यू हो जाएगा और उसके ऊपर कीड़ों के चांस जो हैं वो कम होंगे। और हाँ, अगर आप इसको छाँव में रखेंगे, धूप में नहीं रखेंगे, तो आपके प्लांट के ऊपर मुख्तलिफ़ तरह के कीड़े जो है, मिलीबग जो है चिपचिपा किस्म का एक कीड़ा होता है, वो इसके ऊपर इसको बहुत जल्दी लगता है और बहुत शौक़ है मिलीबग को इसके ऊपर चढ़ने का। तो आपने इसको फुल डे की सनलाइट में इसलिए भी रखना है ताकि आप इसको कीड़ों से बचा लें। अब बारी आ जाती है जी हम अपने प्लांट की मिट्टी को गोडी करें। मैंने इनकी गोडी कर दी हुई है और पानी दिया हुआ है, तो इसलिए आपको इसकी मिट्टी बिल्कुल सीधी प्लेन लग रही होगी, लेकिन मैंने अपने हिबिस्कस प्लांट की ये है मेरे पास, और यहाँ पे वेरीगेटेड वाला पड़ा है, इधर ये देखें ये वाला पड़ा है। इन सब की मैं गोडी कर चुकी हूँ। ये भी है, ये पिछली बार मिली पक्का इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हमला हो गया था, लेकिन इसको भी मैं गोडी कर चुकी हूँ। तो हमने अपने प्लांट की जो है वो गोडी कर देनी है। मुझे नहीं पता था, पहले मैं भी इस तरह के वीड्स और इस तरह की चीज़ें निकाल देती थी अपने प्लांट से, लेकिन अब जब से मुझे पता चला कि ये प्लांट के लिए फ़ायदेमंद होती हैं तो मैं इनको नहीं निकालती। जब थोड़े और बड़े हो जाएंगे तो फिर मैं अपने परिंदों को निकाल दूँगी जब ये ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन अगर थोड़े हों तो आप इनको अपने प्लांट में रहने दिया करें। तो अब कर लेते हैं, हमने इसको खाद कौन सी देनी है, जो ऐसी खाद हो जो हमें आसानी से अपने घर से भी मिल जाए और हमारा प्लांट भी हैप्पी रहे। तो हमने अपने प्लांट को देनी है जनाब चाय की पत्ती या फिर कॉफ़ी पाउडर। जी कॉफ़ी पाउडर आप लोग सुन के हैरान रह गए होंगे, क्योंकि चाय की पत्ती तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ, लेकिन कॉफ़ी पाउडर जो है वो मैं अपने प्लांट को कभी भी नहीं देती। लेकिन हिबिस्कस के ऊपर मैंने अब थोड़ा तजर्बा स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन इसके रिज़ल्ट जो हैं मुझे अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो आप भी 15 दिन में एक बार इसकी जड़ों में थोड़ी सी कॉफ़ी का एक पाउडर डाल सकते हो या फिर चाय की पत्ती डाल सकते हो। चाय की पत्ती अगर आप वॉश करके डालोगे तो फिर आप उसको मिट्टी के अंदर दबाओगे, और अगर आप किचन से वैसे ही लेंगे जो आम बग़ैर धुले होती है, उसको आप इसके गोडी करने टाइम थोड़ा फैला देंगे और थोड़ी हल्की गोडी कर देंगे, तो वो आपने 15 दिन के बाद देनी है। अगर आप वॉश करके दे रहे हैं वो आपने महीने भर देनी है, लेकिन अगर आपने वॉश की हुई पत्ती दे रहे हैं तो फिर जो है वो आप इसको 15 दिन में दे सकते हैं, क्योंकि उसने डिकम्पोस्ट होना है, तो वो आप उसको बार बार रिपीट करते रहेंगे। लेकिन अगर आप न्यू दे रहे हैं तो वो आप महीने में एक ही बार देंगे। कॉफ़ी या चाय की पत्ती, इन दोनों में से एक चीज़ जो है वो अपने प्लांट हिबिस्कस को ज़रूर दें। कॉफ़ी जो है, कॉफ़ी इसलिए हमारे इस प्लांट के लिए अच्छी है क्योंकि ये नाइट्रोजन इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मिकदार में है, और नाइट्रोजन रिच जो भी चीज़ होगी वो हमारे प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। तो इसलिए मैंने आप लोगों को कॉफ़ी का बोला है। जो न्यू रिसर्चेज़ हो रही हैं, गार्डनर हजरात जो कर रहे हैं, तो वो जो ऑर्गेनिक बेस पे करते हैं, तो वो कॉफ़ी को बेहतर समझते हैं कि हम अपने प्लांट में शामिल करें। अब मैंने अपने प्लांट को क्या देना है, मैंने अब देना है ऐसा एक फ़र्टिलाइज़र जो मेरे प्लांट के ऊपर जल्दी से फूल ले आए, कलियां बनने लगें और मेरा प्लांट जो है टाइम से पहले ही फ्लावरिंग स्टार्ट कर दे। तो मैंने देना है इसको पोटाशियम से भरा हुआ एक फ़र्टिलाइज़र। उसके लिए आप 2 काम कर सकते हैं। जुगाड़ू हैं भाई, हम ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं, तो या तो आप केले के छिलके जो हैं सुखा के रख लें। आजकल केले आम मार्केट में मिल रहे हैं, आप उनके केले के छिलके खुश्क करें और उनको सुखा के रख लें। नहीं तो मेरी तरह ऐसे करेंगे, केले के छिलके मैं जैसे इफ्तारी में रोज़ाना निकलते हैं तो मैं उनको भिगो देती हूँ, और अगले दिन की इफ्तारी से पहले पहले वो पानी जो अपने सारे प्लांट में थोड़ा थोड़ा करके डाल देती हूँ। तो इस तरह प्लांट को फ़र्टिलाइज़र मिलता रहता है। साथ साथ इन दोनों चीज़ों में जो भी आपको आसान लगे, चाहे केले के छिलकों का पाउडर या फिर केले का पानी, दोनों में से आप कोई भी दे सकते हैं। दोनों ही पोटाशियम से भरपूर हैं और हमारे प्लांट के ऊपर फूल आने में इसकी मदद करेंगे।
अब जी अब आपने ये सारे काम कर लिए हैं तो अब आप बैठ जाएं सुकून से, क्योंकि अगर आपने हिबिस्कस के ऊपर मेरे बताए हुए ये सारे काम कर लिए हैं तो आपका हिबिस्कस यकीन माने कि पूरी गर्मियाँ फ्लावरिंग करेगा। फ्लावरिंग तो इसके ऊपर ख़त्म ही नहीं होगी, बस आपने इसको वक्तन फ़वक्तन चेक करते रहना है, क्योंकि हिबिस्कस के पौधे के ऊपर जो मिली बग है वो बहुत ज़्यादा अटैक करता है। जैसे मैंने अभी इसकी पत्तियों को खोला था तो मुझे यहाँ पे इसका एक दाना नज़र आया था, और एक दाना अगर आपके गार्डन में आ जाए ना तो फिर सारे पौधों का सत्यानाश मारता है। तो ये है मेरी हिबिस्कस के ऊपर डिटेल वीडियो, जिसमें मैंने आपको फर्टिलाइज़र भी बताया, तरीके भी बताया। गार्डनिंग करना बहुत ही आसान है, लेकिन बाज़ लोग इसको बहुत ज़्यादा मुश्किल समझते हैं। गार्डनिंग मुश्किल नहीं है, गार्डनिंग करें, स्ट्रेस से दूर रहें। जितना नेचर के करीब हो जाएंगे बीमारियां उतनी ही आपसे दूर भागेंगी। तो मेरी वीडियोस आप लोगों को कैसी लगती हैं आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और पसंद आ जाए तो काइंडली लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि मेरी वीडियो किसी के काम आ सके। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। ज़िंदगी ने वफ़ा की, तो रमज़ान चल रहे हैं, दुआएँ करें अपने लिए भी और मेरे लिए भी, और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।